मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको गर्भावस्था की सभी अवस्थाओं से संबंधित समस्याएं व उनके समाधान बताने जा रहा हूं। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह तक के भ्रूणीय विकास को मैंने अपने पहले के पार्ट 1 वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। अब मैं 10वें सप्ताह की गर्भावस्था में भ्रूणी विकास बताने जा रहा हूँ। आपका शिशु अब करीब हरे जैतून के जितना हो गया है। सिर से निस्तंभ तक उसका माप 3.1 सेमी होगा और वज़न लगभग 4 ग्राम होगा। उसका माथा अस्थायी रूप से उभर रहा है। उसके कान का बाहरी हिस्सा पूरी तरह विकसित हो गया है और उसकी हड्डी का झुकाव अब छाती की तरफ नहीं है। उसकी पलकें अभी बंद हैं और ये गर्भावस्था के 27वें सप्ताह बीत जाने से पहले नहीं खुलेगी। आपके शिशु का हृदय अब पूरी तरह विकसित हो चुका है और अब वह आपके दिल से करीब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। उसकी छोटी छोटी उंगलियों में नाखून आ गए हैं और उसकी बाजुएं और टांगें कंधों और कूल्हों के जोर से घूम सकती है। उसके पेट में मांसपेशियां अपना आकार ले रही हैं। आपका शिशु बेशक छोटा है मगर वह बहुत क्रियाशील व फुर्तीला है और अपने नए अंगों को हिला डुला रहा है। अपरा के विकसित होने से पहले आपके शिशु तक पोषक तत्व पहुंचाने वाला पीतक कोष अब सिकुड़ना शुरू हो गया है। हो सकता है आपको चक्कर महसूस हो रहे हों। गर्भावस्था की पहली तिमाही में ये सामान्य है। ऐसा गर्भावस्था के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों को शिथिल बना देने की वजह से होता है। यदि आपको चक्कर महसूस होते हों तो धीरे से उठने का प्रयास करें ताकि आपके शरीर को नई अवस्था में समायोजित होने का समय मिल सके। यदि आप अब भी मिचली और थकान से जूझ रही हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये लक्षण दूसरी तिमाही के शुरू होने पर कम होने लगेगी। 11वां सप्ताह सिर से निस्तंभ तक आपके शिशु का माप अब 4.1 सेमी हो गया है। इस समय तक वह तकरीबन एक अंजीर के बराबर हो चुका है। उसकी नसें और धमनियाँ विकसित हो रही हैं और उन्हें उसकी त्वचा की पतली परत के भीतर देखा जा सकता है। आपके शिशु का मुंह लगभग पूरा तैयार हो गया है। उसके तालू की हड्डियां एक साथ जुड़ रही हैं और उसके दूध के दांतों का पहला छोटा सा अंकुर उसके मसूड़े में उग रहा है। आपके शिशु की आँखें अभी बंद होगी मगर ऐसा नहीं है कि वह सो रहा है। वह आवेगपूर्वक पैर मारकर और उन्हें फैलाकर अपनी मांसपेशियों को मोड़ने व लचीला बनाने में व्यस्त है। हालांकि अभी वह बहुत छोटा है और आप उसकी ये हलचल महसूस नहीं कर पाएंगी। उसके हाथों व पैरों की उंगलियां जो पहले एक दूसरे से जुड़ी हुई थी वे अब पूरी तरह अलग हो गई हैं। आपके शिशु का अधिकांश महत्वपूर्ण विकास अगले कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा। अगले 6 महीनों में उसका मुख्य कार्य बड़ा और मजबूत बनना होगा ताकि वह जन्म के बाद अपने दम पर जीवित रह सके। यदि छींकने, खांसने या तेज़ी से हिलने डुलते समय आपका थोड़ा पेशाब निकल जाता है तो इसे लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन वास्तव में गर्भावस्था में मूत्र असंयुक्तता होना सामान्य है। गर्भावस्था के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और
रिलैक्सिन आपके श्रेणी मंजिल के ऊतकों और अस्थि बंधों को शिथिल बना देते हैं। इसकी वजह से मूत्राशय से पेशाब को प्रवाह को नियंत्रित करने वाली अवरोधनी मांसपेशियां कमज़ोर हो जा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि श्रेणी क्षेत्र की मांसपेशियों के नियमित व्यायाम जल्दी पेशाब के रिसाव को रोक सकते हैं। अपनी श्रेणी क्षेत्र की मांसपेशियों को 10 सेकंड के लिए भींजें। दिन में 3 से 4 बार 10-10 बार ऐसा करें। ये व्यायाम आपके शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने में भी मदद करती है, इसलिए इन्हें गर्भावस्था की शुरुआत से ही करना जल्दी नहीं होगा। 12वां सप्ताह आपका शिशु सिर से निस्तंभ तक अब करीब 5.4 सेमी यानी 2.1 इंच लंबा हो गया है। वह अब करीब एक छोटे नींबू जितना है और उसका वजन 14 ग्राम तक है। उसका अस्थि पंजर अब कार्टिलेज नामक ठोस ऊतकों से बना है जो अब हड्डियों के रूप में विकसित होंगे। ठोस ऊतकों से हड्डियां जितना कठोर बनने की प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है। वास्तव में शिशु की हड्डियां तब तक पूरी तरह विकसित नहीं होती जब तक वह 20 से 29 साल का नहीं हो जाता। आपका शिशु हर रोज़ अब और अधिक मनुष्य जैसा दिखने लगा है। उसकी आँखें अब एक दूसरे के और नज़दीक आ गई हैं और उसकी छोटी छोटी कर्णपाली आकार लेने लगी है। जन्म के बाद जिन कौशलों की उसे ज़रूरत पड़ेगी उनमें से कुछ वह अब सीखने लगा है। वह मुट्ठी बनाने के लिए अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके बंद कर रहा है और चूसने के लिए अपने मुंह की मांसपेशियों का इस्तेमाल करने लगा है। बालक की क्रियाएं अब और अधिक प्रखर होती जा रही हैं। यदि आप अपने पेट को हल्के से धप्पा लगाएं तो पाएंगे कि वह थोड़ा सा कसमसाने लगा है। आपको अभी उसकी हलचल महसूस नहीं होगी। पहली तिमाही के अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान आप शिशु को हिलते डुलते देख सकती हैं। यह बात अजीब लग सकती है मगर मसूड़ों से खून आना वास्तव में गर्भावस्था का ही एक दुष्प्रभाव है। आपके शरीर में तेज़ी से दौड़ रहे हार्मोनों की वजह से आपके मसूड़ों में आसानी से सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से ब्रश या फ्लश करने पर उसमें से खून निकल सकता है। बहरहाल यदि मसूड़ों से खून आने का उपचार न किया जाए तो ये गंभीर दंत समस्या बन सकती है। आप इसके लिए होम्योपैथिक दवा एकोनाइड 30, आर्निका 30, सैलेसिया 30 तीनों को मिलाकर 2-2 बूंद दिन में 2 बार लें और दोनों समय मुंह को ब्रश के साथ साफ रखें तथा नींबू पानी का इस्तेमाल करें। 13वां सप्ताह आपका शिशु अब मटर की एक फली के जितना लंबा यानी सिर से निस्तंभ तक करीब 7.4 सेमी 2.9 इंच लंबा हो गया है। उसका वजन करीब 23 ग्राम के लगभग होगा। उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/3 हिस्सा उसके सिर का होगा। इस सप्ताह उसके दिमाग का यह हिस्सा बनना शुरू होगा जो कि जटिल सोच जैसे कि समस्याएं सुलझाने, याददाश्त आदि के लिए जिम्मेदार होता है। उसकी उंगलियों में अलग अलग छोटी छापें बनने लगी हैं। हालांकि ये शिशु के 17 हफ्ते का हो जाने के बाद ही पूरी तरह विकसित होगी, क्योंकि अब शिशु को चूसना आ गया है। वह अब इस नए कौशल का अभ्यास करने में व्यस्त रहेगा। हो सकता है वह अपना अंगूठा भी चूसने लगे। आपका शिशु अनियोटिक द्रव निकलना शुरू कर रहा है। यह द्रव अधिकांशतः पानी ही होता है, मगर इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जिन्हें शिशु अवशोषित करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन,
ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जो द्रव्य बच जाता है उन्हें शिशु के गुर्दे पेशाब में बदल देते हैं, जिससे शिशु फिर से अम्नियोटिक द्रव्य में निकाल देगा। यदि आपके गर्भ में पुत्र है तो उसके वृषण अब बन गए हैं और उसका लिंग भी बढ़ रहा है। यदि आपके गर्भ में पुत्री है तो उसके अंडाशय का बनना अब शुरू हो चुका है और उसमें करीब 20 लाख अंडे मौजूद हैं। इस सप्ताह के अंत में आप अपनी पहली तिमाही पूरी कर लेंगी। इसका मतलब है कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों जैसे कि निचली और संवेदनशील स्तनों से अब आपको थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके गर्भाशय का बढ़ना जारी है। इसलिए अगले कुछ हफ्ते में आपका बढ़ा हुआ पेट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका गर्भस्थ शिशु बड़ा होता जाता है, अतिरिक्त वजन आपकी पीठ और श्रेणी क्षेत्र पर दबाव डाल सकता है। कुछ सरल व्यायाम इन क्षेत्रों को मजबूती और सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकाल कर इन व्यायामों को करें। 14वां सप्ताह, सिर से निस्तंभ तक आपका शिशु करीब 8.7 यानी 3.4 इंच लंबा हो गया है और उसका वजन करीब 43 ग्राम है। वह अब लगभग एक बड़े नींबू जैसा हो गया है। उसका शरीर और अंग अब सिर के मुकाबले अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह बढ़त उसकी बाजुओं और टांगों को बाकी शरीर के अनुपात में आने में मदद करेगी। आपके शिशु के सिर और शरीर पर लेनुगो नामक बारीक बाल अब दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि लेनुगो शिशु के तापमान को नियंत्रण रखने में मदद करता है। शिशु के जन्म की नियत तिथि से करीब 4 सप्ताह पहले ये झड़ना शुरू हो जाएंगे। हालांकि शिशु के जन्म के बाद भी आप इनके कुछ अवशेष देख सकेंगे। आपका शिशु अब अपनी बाजुओं और टांगों को और अधिक तालमेल के साथ हिला डुला रहा है। यदि आप भाग्यशाली रहीं तो आपका शिशु को टांग चलाते हुए या फिर हाथ हिलाते हुए अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान देख सकती हैं। शिशु के मस्तिष्क में चल रहे आवेगों का मतलब है कि उसके मुख की मांसपेशियों को कसरत मिल रही है। उसकी छोटी मुखाकृतियाँ तेजी से एक हाव भाव से दूसरा हाव भाव बनाने लगी हैं। वह अब आंखें तिरछी करने और भौहें चढ़ाने से लेकर मुंह बनाने तक के भाव बनाता है। वह अपनी बंद पलकों के अंदर धीमे धीमे से आँखों को घुमाना शुरू कर रहा है। अपने पहले 3 महीनों की तुलना में शायद इस सप्ताह आप काफ़ी प्रफुल्लित व उत्साहित महसूस कर रही होंगी। आमतौर पर मिचली इस समय तक समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि आप गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों को अंततः पीछे छोड़ चुकी हैं। पहली तिमाही की तुलना में इस दूसरी तिमाही में आप अधिक अच्छी नींद ले सकेंगी। आपका गर्भाशय अपने पेट में ऊपर की तरफ आ रहा है, जिससे आपके मूत्राशय पर दबाव कम होगा, जिससे आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या से राहत मिलेगी। आपकी गर्भावस्था हार्मोन भी अब स्थिर हो रहे हैं, जिससे आपके स्तनों की संवेदनशीलता भी अब कम होने लगी है। दूसरी तिमाही में कभी कभार आपकी नाक से खून आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था हार्मोन आपकी रक्त वाहिकाओं को कमज़ोर बना देते हैं और बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति से उन पर दबाव बढ़ता है। यदि आपके नाक की अंदरूनी परत शुष्क हो जाए तो आपकी रक्त वाहिकाओं के टूटने की शंका रहती है, जिससे नाक से खून जाने लगता है
आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और नाखूनों के भीतर पेट्रोलियम जेली लगाकर नाक को शुष्क होने से बचा सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक दवा हेमामेलिस क्यू 1 बूंद हर रोज़ लें ताकि खून गिरने की समस्या दूर हो जाए। 15वां सप्ताह आपका शिशु सिर से निस्तंभ तक अब करीब 10.1 सेमी यानी 4 इंच लंबा हो गया है और उसका वज़न लगभग 70 ग्राम है। वह अब तकरीबन एक सेब जितना बड़ा हो गया है। उसकी श्वसन प्रणाली अब और विकसित होती जा रही है। वह अब अपनी निगलने और चूसने की क्षमता का इस्तेमाल सांस के जरिए एमनियोटिक द्रव भीतर लेने के लिए कर रहा है। उसके विकसित हो रहे फेफड़ों के लिए यह एक अच्छी क्रिया है। बालक के अस्थिपंजर की हड्डियां सख्त होती जा रही हैं और मांसपेशी ऊतक भी विकसित होना जारी है। उसकी टांगें जो कि अभी छोटी ही है हर दिन लंबी होती जा रही है। आपके बालक की आंखें अभी भी बंद ही हैं मगर अब वे रोशनी के प्रति संवेदनशील हो रही हैं। शिशु की सुनने की क्षमता भी विकसित हो रही है। इस सप्ताह के अंत तक वह शायद आपके दिल की धड़कन और पेट की गड़गड़ाहट सुन सकेगा। यहाँ तक कि वह आपकी आवाज़ भी की दबी सी ध्वनि भी सुन सकता है। आपका गर्भाशय ग्रीवा और योनि में अब गर्भावस्था के दौरान रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। हालांकि यह आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा है। इसका यह मतलब भी है कि आपका योनि स्राव अब ज़्यादा होगा। आप शायद पहले से ही यह लक्षण महसूस कर रही होंगी। हो सकता है आप पीटी लाइनर का इस्तेमाल कर भी रही हूँ। जब तक योनि स्रवा गर्भावस्था से पहले के स्राव जैसा दिखाई दे और उसकी गंध भी वैसी ही हो तो आपको चिंता की बात नहीं होती। हालांकि स्राव के रंग, गाढ़ेपन या गंध में बदलाव होना योनि संक्रमण के संकेत हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये भी गर्भावस्था के काफ़ी आम दुष्प्रभाव हैं। पतला और भूरा स्लेटी स्राव जिसमें से बदबू आ रही हो वह बैक्टीरियल वेजाइनल लिसिस का संकेत हो सकता है या फिर थोड़ा पनीर जैसा दिखने वाला स्राव थ्रप्स होने का लक्षण हो सकता है। यदि आपको अपने स्राव के सामान्य होने या न होने को लेकर किसी भी तरह की शंका हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। 16वां सप्ताह आपका शिशु सिर से निस्तंभ तक अब करीब 11.6 सेमी यानी 4.6 इंच लंबा हो गया है, करीब एक नाशपाती के जितना। उसका वज़न लगभग 100 ग्राम पहुंच गया है। अगले 3 हफ्तों में उसके विकास में अत्यधिक तेज़ी आएगी और उसका वज़न दोगुना हो जाएगा। जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है वैसे वैसे अपरा भी बढ़ती है जो कि शिशु को सहयोग और पोषण प्रदान करती है। आपके शिशु की गर्दन की मांसपेशियां और पीठ की हड्डियां अब मजबूत हो रही हैं, जिसका मतलब है कि उसका सिर अब और अधिक लंबवत और शरीर और ज़्यादा सीधा हो रहा है। उसकी पकड़ भी अब शायद इतनी विकसित हो गई होगी कि वह अपने छोटे छोटे हाथों को एक साथ पकड़ सकता है। शिशु के सिर से सबसे ऊपर उसकी सिर की त्वचा के पैटर्न की छोटी छोटी रेखाएं अब बनना शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी उसके बाल नहीं उगेंगे। शिशु की नाक के नीचे लकीर सी जिसे फिल्ट्रम कहा जाता है अब उभरना शुरू हो गई है, जिससे कि शिशु के ऊपर वाले होठ का आकार क्यूपिड के धनुष जैसा हो जाएगा।
आपके शिशु की श्वसन प्रणाली अब पूरी तरह कार्य कर रही है। उसका दिल करीब 28 लीटर खून हर रोज़ उसके नन्हे शरीर में पहुंचा रहा है। शिशु के जन्म के समय तक उसका दिल इससे 12 गुना अधिक रक्त का संचार कर रहा होगा। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि गर्भवती होने पर आपका वजन बढ़ता है। सामान्यतः अधिकांश महिलाओं का वजन गर्भावस्था के पहले के स्तर से 10.5 से 11 किलोग्राम अधिक हो सकता है। हालांकि अधिकांश वजन वृद्धि 20 सप्ताह के बाद ही होती है, मगर आपको शायद अभी से ही अपने गर्भावस्था के पहले वाले कपड़े तंग लगने लगे होंगे। आपका बढ़ा हुआ वजन केवल गर्भस्थ शिशु का नहीं होता। जब तक आप अपने प्रसव की नियत तिथि तक पहुंचती हैं, आपके शरीर के अतिरिक्त तरल और शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्रव का वजन करीब 2.6 किलोग्राम होता है। अपरा का वजन भी 0.5 किलो हो जाता है। इसके अलावा आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है अतिरिक्त रक्त, बढ़े हुए स्तन, चर्बी संग्रह और गर्भाशय के आसपास अतिरिक्त मांसपेशियां का वजन भी इसमें शामिल होता है। यदि आपको अपने पेट में हल्की फड़फड़ाहट सी महसूस हो तो संभव है कि यह आपके शिशु की हलचल हो। कुछ गर्भवती महिलाएं शिशु की हलचल 16 सप्ताह की गर्भावस्था से ही महसूस करने लगते हैं। यदि आपने अभी तक ऐसी हलचल महसूस नहीं करी है तो भी चिंतित न हो, आने वाले कुछ हफ्तों में आप भी शिशु के पैरों की मार महसूस करने लगेंगी। 17वें सप्ताह आपका शिशु अब सिर से निस्तंभ तक तकरीबन 13 सेमी यानी 5.1 इंच लंबा हो गया है। उसका वजन अदरक की एक गांठ जितना यानी लगभग 140 ग्राम हो गया है। उसकी उंगलियों की विशिष्ट छाप अब पूरी तरह बन चुकी है और उसके सुनने की क्षमता भी हर रोज़ बेहतर हो रही है। यदि आप संगीत चलाएंगी तो हो सकता है कि आपका शिशु गर्भ में हिलने डुलने लगे। सफ़ेद वसायुक्त तत्व जिसे माइलिन कहा जाता है, धीरे धीरे आपके शिशु के मेरुदंड के चारों तरफ लिपट रहा है। माइलिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिशु के मस्तिष्क और उसके शरीर की नसों के बीच संदेशों के आदान प्रदान में तेजी लाने में मदद करता है। यह उसकी नसों को सुरक्षा और तापावरोधन प्रदान करता है। आपके शिशु की हाल की बढ़त का मतलब है कि उसका सिर और शरीर अब पिछले हफ्ते की तुलना में और अधिक अनुपात में आ रहा है। उसका अस्थिपंजर रबड़ के ठोस ऊतकों से हड्डियों के रूप में कठोर बनना जारी रखेगा। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, उसकी गर्भनाल जो आपकी अपरा तक उसकी जीवन रेखा है वह मजबूत और मोटी होती जाती है। आपके पेट के ठीक बीच से नीचे की तरफ जाती हुई एक गहरी रेखा उभर रही होगी। इसे लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। हालांकि सभी गर्भवती महिलाओं के पेट पर यह रेखा उभरे ऐसा जरूरी नहीं है। यह गर्भावस्था का एक ऐसा लक्षण है जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होती है और यह रेखा आमतौर पर शिशु के जन्म के बाद हल्की पड़ जाती है। जहाँ से आपके पेट की मांसपेशियाँ खींचती हैं वहाँ त्वचा की रंजकता के इकट्ठा होने की वजह से ये रेखा बनती है। आप यह भी पाएंगे कि आपके निपल और इसके आसपास की त्वचा का रंग भी गहरा होता जा रहा है। ऐसा स्तनों में बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति के कारण होता है। शिशु के जन्म के बाद ये गर्भावस्था के पहले के रंग से थोड़े गहरे रंग के बने रह सकते हैं।
आपकी गर्दन, हाथों या चेहरे पर दिखने वाले गहरे धब्बों को क्लोएज्मा कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान करीब 2/3 माँओं को क्लोएज्मा होता है, इसलिए ऐसा केवल आपके साथ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर मेलानिन हार्मोन का ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। मेलानिन आपकी त्वचा की रंगत गहरी कर देता है ताकि सूरज से इसका बचाव हो सके। इस तरह के धब्बे और लिनिया निग्रा शायद शिशु के 3 महीने का होने तक हल्के हो जाएंगे। 18वां सप्ताह आपका शिशु सिर से निस्तंभ तक लगभग 14.2 सेमी यानी 5.6 इंच लंबा हो गया है, करीब करीब एक शिमला मिर्च जितना बड़ा। उसका वजन लगभग 190 ग्राम तक हो गया है। उसके कान अब अपनी अंतिम स्थान पर विकसित हो गए हैं और सिर से अलग दिखाई देते हैं। उसकी नन्ही भौहें भी अब उभरने लगी है और अब वह अपनी मंद आँखों के आसपास की मांसपेशियों में हरकत कर सकता है। 18 से 20 सप्ताह के बीच आपका लेवल अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसे एनामली स्कैन भी कहा जाता है, करवाया जाएगा। इसलिए जल्द ही आप स्कैन में अपने शिशु को शायद पैर मारते, हिलते डुलते और यहाँ तक कि पलटी मारते हुए भी देख सकेंगी। कोशिश करें कि आप यह स्कैन उस समय करवाएं जब आपके पति भी आपके साथ मौजूद रह सकें। एनामेली स्कैन के दौरान अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपके शिशु की बढ़त और विकास का विस्तृत जायजा लेगी। इस स्कैन से विशिष्ट जन्म दोषों, अपरा और गर्भनाल की जांच और गर्भावधि उम्र की सटीकता के बारे में भी पता चल सकता है। यदि आपके गर्भ में पुत्री हुई तो उसकी योनि, गर्भाशय और डिम्बाही नलिकाएं अपने स्थान पर विकसित हो चुकी होगी। यदि आपके गर्भ में पुत्र है, इस समय तक उसका लिंग अलग से दिख सकता है और उसके वृषण भी उसके श्रेणी से अंडकोश की थैली में नीचे आना शुरू हो गए होंगे। अपने शिशु के लिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना स्वाभाविक है, मगर भारत में प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण करवाना निषेध है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत में लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना गैरकानूनी है और गर्भ में लड़की होने पर भ्रूण हत्या करवाना कानूनी जुर्म है। कई बार भोजन करने के बाद आपको जो असहजता सी महसूस होती है वह शायद अपचता है। यह गर्भावस्था एक बहुत ही आम दुष्प्रभाव है। गर्भावस्था के हार्मोन आपके पाचन तंत्र समेत शरीर की मांसपेशियों को शिथिल बना देते हैं, जिससे पाचन क्रिया मंद हो जाती है। जैसे जैसे आपका गर्भस्थ शिशु बड़ा होता जाता है, आपका पेट ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे पेट के अम्ल आसानी से ऊपर आपकी भोजन नलिका में आ जाते हैं। इस वजह से आपको सीने में जलन होती है। दिन भर समय समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन खाते रहने से अपचता और सीने में जलन से बचा जा सकता है। गरिष्ठ या वसायुक्त व तेलीय भोजन का सेवन कम से कम करें और खाना खाने के बाद सीधे न बैठें। यदि आपके लक्षण रात में अधिक परेशान करते हैं तो कोशिश करें कि शाम को स्नैक्स न लें, या फिर आप गुरुत्वाकर्षण बल की मदद ले सकती हैं और अपने पति से कुशन या तौलिया नीचे लगाकर बिस्तर का सिरहाना ऊंचा करने के लिए कह सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऊंचे तकिए पर न सोएं, क्योंकि इससे आपके पेट पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। 20वें सप्ताह से आगे की भ्रूणीय विकास का विस्तार पूर्वक विश्लेषण पार्ट 3 में देखें। धन्यवाद।